समय की आग में संत बनो, अपनी आदतों से जीतो, नफरत को हार दो। कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में, जब दुनिया सो रही होती है, आप अकेले जाग रहे होते हैं? आपके दिमाग में एक तूफान चल रहा होता है, नफरत की आग, गुस्से की लपटें और वो सवाल जो आपको चैन से सोने न दें। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं, हेटर्स, दुश्मन या वो कॉम्पिटिटर्स जो हमें नीचे खींचना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। सवाल ये है कि हम उनके इस जहर को अपने मन में जगह क्यों देते हैं। क्यों हम उनकी बातों को इतना गंभीरता से लेते हैं कि हमारी नींद, हमारा सुकून, हमारी खुशी सब छिन जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो आपको न सिर्फ इन नकारात्मकता के तूफानों से बचाएगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएगी कि आप हर समय, हर हाल में संत की तरह शांत रह सकें। ये स्क्रिप्ट आपके लिए है, उनके लिए जो अपनी आदतों को बदलकर अपने दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को हराना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? आपकी डिग्री, आपकी नौकरी? नहीं, ये हैं आपकी आदतें। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके छोटे छोटे फैसले, चाय के साथ फ़ोन स्क्रॉल करना या 10 मिनट किताब पढ़ना, ये तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। और आपके दिन मिलकर तय करते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आपकी आदतें आपका भविष्य लिखती हैं, लेकिन यही आदतें वो हथियार भी हैं जो आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों और आपके कॉम्पिटिटर्स को चुप करा सकती हैं। कैसे? चलिए एक कहानी सुनते हैं। प्रिया एक मेहनती लड़की थी। ऑफिस में उसकी मेहनत सब देखते थे, लेकिन एक सहकर्मी, रोहन, हर मौके पर उसकी बुराई करता। मीटिंग में उसकी आइडियाज को चुराता, बॉस के सामने उसकी गलतियां उजागर करता। प्रिया रात रात भर रोती, सोचती कि वो क्या करे। फिर एक दिन उसने फैसला किया, वो रोहन से नहीं लड़ेगी, बल्कि अपनी आदतों को बदलेगी। प्रिया ने हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर हेटर्स की पोस्ट्स देखना बंद किया। उसने हर दिन एक नया स्किल सीखने की आदत डाली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बॉस ने उसकी तारीफ की, क्लाइंट्स ने उसका काम सराहा। और रोहन, वो अब भी बुराई करता, लेकिन प्रिया के आत्मविश्वास के सामने उसकी बातें अब बेअसर थीं। प्रिया ने समझ लिया था कि असली जीत बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से होती है। आपकी आदतें, आपका सुकून, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, ये वो हथियार हैं जो आपके हेटर्स को चुप कर देते हैं, बिना एक शब्द बोले। तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू करें। हर सुबह 5 मिनट खुद से बात करें। पूछें, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ? और हर रात अपने दिन की एक अच्छी बात लिखें। ये छोटी आदतें आपके मन को शांत करेंगी और आपके हेटर्स को जवाब देंगी, बिना किसी जंग के। हेटर्स, दुश्मन, कॉम्पिटिटर्स, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं? क्या वो वाकई आपके दुश्मन हैं, या वो बस एक आईना है जो आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं? जिंदगी एक रेस है, और इस रेस में हर कोई अपने लिए दौड़ रहा है। लेकिन जब कोई हमें नीचे खींचता है, हमें गुस्सा आता है। हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन सच ये है कि हेटर्स या कॉम्पिटिटर्स आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनकी नफरत, उनकी जलन, ये उनकी असुरक्षा का सबूत है, आपकी नाकामी का नहीं। अर्जुन का छोटा सा कैफे था। उसने दिन रात मेहनत करके उसे खड़ा किया था। लेकिन जब उसके बगल में एक बड़ा, चमकदार कैफे खुला, तो लोग उसकी तुलना करने लगे। अर्जुन का कैफे तो पुराना है, वहाँ कुछ नया नहीं है। ऐसी बातें सुनकर अर्जुन टूटने लगा। उसे लगता था कि उसका कॉम्पिटिटर उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर उसने कुछ अलग किया। अर्जुन ने अपने कॉम्पिटिटर से जलने की बजाय उससे सीखा। उसने अपने कैफे में वो गर्मजोशी डाली जो बड़े कैफे में नहीं थी। उसने अपने ग्राहकों से दोस्ती की, उनकी कहानियां सुनी, और धीरे धीरे लोग उस बड़े कैफे की चमक छोड़कर अर्जुन के कैफे की सादगी की ओर खिंचे चले आए। आपके हेटर्स या कॉम्पिटिटर्स आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके टीचर हैं। वो आपको दिखाते हैं कि आप कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। उनकी नफ़रत को पर्सनल न लें, उसे एक चैलेंज की तरह लें। अगली बार जब कोई आपकी बुराई करे, तो रिएक्ट करने से पहले रुकें, एक गहरी सांस लें, पूछें, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? और फिर उस सीख को अपनी ताकत बनाएं। आपका सबसे बड़ा जवाब आपकी मेहनत और आपका सुकून है। समय जैसा भी हो, संत रहना सीखो।
ये पंक्ति सुनने में आसान है, लेकिन करने में कितनी मुश्किल। जब दुनिया आपको नीचे खींच रही हो, जब हर तरफ से नकारात्मकता आ रही हो, तब शांत रहना, ये कोई जादू नहीं, ये एक कला है। और इस कला को सीखने के लिए आपको अपने मन को समझना होगा। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। शांत रहना मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि बाहरी तूफान आपके अंदर की शांति को हिला नहीं सकता। लेकिन ये शांति आती कहाँ से है? ये आती है आत्मनियंत्रण से, आत्म जागरूकता से। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका बॉस हर छोटी बात पर उसे डांटता। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी गलती की वजह से प्रोजेक्ट फेल हुआ। ऐसी बातें विक्रम के मन में जहर घोलती थीं। वो गुस्से में जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो ढाल है जो आपको हर तीर से बचाती है। लेकिन इस ढाल को बनाने के लिए आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा। हर दिन 5 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनें। ये छोटी छोटी